ज्योति मौर्य को लेकर इन दिनों बहस चरम पर है। देश विदेश की मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। अब इसी कड़ी में अयोध्या से बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पत्नी ने खुद को ज्योति मौर्य कहे जाने से नाराज होकर पति और जेठ के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। महिला का आरोप है कि उसके पति और जेठ ने उसे ज्योति मौर्य कहकर अपमानित करने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ पति का कहना है कि उसने मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी को पढ़ाया, लेकिन अब वो ये कहकर उसके साथ रहने से इनकार कर रही है कि ना तो उसका चेहरा अच्छा है और ना ही काम। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल अयोध्या जनपद के कापसी गांव निवासी अनूप प्रजापति की शादी साल 2019 में बरईपारा गांव की रहने वाली निशा प्रजापति के साथ धूमधाम से संपन्न हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन साल 2021 में निशा अपने ससुराल से विदा होकर मायके गई और फिर ससुराल नहीं आई। अनूप का आरोप है कि शादी के समय उसकी पत्नी निशा प्रजापति ग्रेजुएशन कर रही थी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद वो बीएड करना चाहती थी। ऐसे में ऑटो चालक अनूप ने एक रुपए जोड़कर और अपने दोस्तों से कर्ज लेकर पैसे जमा किए और अयोध्या के मोहाली में स्थित एक कॉलेज में अपनी पत्नी का एडमिशन कराया, लेकिन अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। अनूप ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी फोन से किसी के साथ काफी देर तक बातचीत करती है। इस बात को लेकर उसकी पत्नी और उसके बीच कई बार कहासुनी हो चुकी है, जिससे नाराज होकर उसकी पत्नी मायके चली गई थी और वापस लौटकर नहीं आई। वहीं इस पूरे मामले पर रोशनी डालते हुए अनूप ने अपनी बात रखी है। हमने अपनी पत्नी को बीएड करवाया, वो ग्रेजुएशन उनका फाइनल नहीं हुआ था। अपेयरिंग में मैंने उनका एडमिशन दिला दिया था और बीएड 2021 में उनका फाइनल हो गया। बीएड के तत्पश्चात वो मेरे साथ जब तक थी तब तक तो ठीक ढंग से रह रही थी, लेकिन उसके बाद में पता नहीं उनका अनबन हो गया, किसी और लड़के के साथ संपर्क हो गया तो मेरे साथ रहना नापसंद कर दी। उनकी कुछ वीडियो कॉलिंग और कुछ चैटिंग भी पकड़ी गई, जिससे वे अजीब ढंग से लिखा गया था कि उसमें हाय जाने मन, आई लव यू, ऐसी चैटिंग मिली थी। मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लिया रखा था, लेकिन उसी के तत्पश्चात मुझे एक थप्पड़ मेरी पत्नी मुझे खींच के मारी और मेरा मोबाइल फोड़ दिया, जिससे मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं बचा। उसका स्क्रीनशॉट उसके पहले मैं उनके पापा को सेंड कर चुका था, जिससे मैं साबित कर सकूं कि ये इस तरह के मेरे साथ हरकतें कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनके माँ बाप नहीं माने, सरासर मुझे ही गलत ठहरा रहे थे। जब बात उन तक पहुंची, वो अपने बेटी को ना समझा के फिर उसी के पश्चात आके वो अपनी बेटी को उसी समय ले गई। फिर उसके बाद जब अपने मायके पहुंच गई तो उसी के 2-4-10 दिन बाद मैंने ट्राई किया कि जाएं ले आएँ, तो उन्होंने कहा मैं अब तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। उनके माँ बाप कहें कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं भेजूँगा, तुम एक ऑटो ड्राइवर हो, रिक्शा चलाते हो, तुम्हारे पास कुछ है नहीं। मैं मेहनत मजदूरी करके रात में भी गाड़ी चलाता था, दिन में भी गाड़ी चलाता था। किसी तरीके से मैंने अपनी पत्नी को पैसे इकट्ठे करके अपने यार दोस्त से कर्जे लेके मैंने अपनी पत्नी को बीएड करवाया। अब आज इस कंडीशन पे मैं पहुंचा हुआ हूं कि जिससे मैं इतना परेशान हूं, मेरी कहीं सुनी भी नहीं जा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या ना करूं। मायके जाने के बाद अब निशा प्रजापति किराए पर कमरा लेकर पढ़ाई करती है। निशा का आरोप है कि वो बीते 15 जुलाई को अपने कमरे से बाहर निकलकर सड़क पर चाय पीने के लिए जा रही थी। उसके साथ उसका दोस्त राहुल भी मौजूद था। निशा प्रजापति का आरोप है कि वहां पहुंचने के बाद अनूप और उसके जेठ ने राहुल को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। इस दौरान लोगों ने राहुल को मारने पीटने के बाद उसे वहां से भगा दिया। निशा प्रजापति का आरोप है कि उसके पति और जेठ ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे ज्योति मौर्य कहकर अपमानित किया। माना जा रहा है कि लोगों ने उसके साथ गाली गलौज और मारपीट भी की। निशा ने पति और जेठ और अन्य लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मैं वहाँ रायबरेली रोड पे अयोध्या में एक मिस्त्री साहब हैं बाइक की, तो मुझे बाइक बनवानी थी। उनके पास में मैं थोड़ा सा बात किया कि मुझे बाइक बनवानी है। उन्होंने कहा आज नहीं कल ले आना। इतना हुआ, फिर हमारे पास फ़ोन आ गया। मैं फ़ोन पे बात कर रहा था तो ये जो हमारे छोटे भाई अनूप हैं, इनकी पत्नी एक लड़के के साथ में हाथ में हाथ डाल करके वो जा रही थी रोड से। फिर कुछ दूर गई, फिर वहाँ खड़ी हो गई और फिर मतलब कुछ अशोभनीय मैंने उनको देखा कि वो उनके मतलब कभी कंधे पे हाथ रख रहा है, कभी कैसे, मतलब ये मुझे बहुत बुरा लगा। और कि अभी देखो शादी इनकी हुई है, अभी विच्छेद नहीं हुआ कोई, और हमने जो कोर्ट में अपील हमारे भाई साहब ने लगाई है, विदाई के लिए लगाई है, तो अभी भी हम उसको अपनी बहू ही मानते हैं। तो हमने सोचा कि ये बुरा है और अच्छा नहीं है, अभी कोई और देखेगा तो कैसा लगेगा।
तो मैं इस बाबत मैंने उसको फ़ोन किया छोटे भाई को कि कहाँ पे हो, तो वही पास में करीब मुमताज़ नगर के नियर अबाउट कहीं था। तो बोला कि भैया हम यहीं पे हैं। हमने कहा ऐसे ऐसे है, आपकी पत्नी ऐसे किसी पराये लड़के के साथ में है। तो बोला कि ठीक है हम आते हैं। हमने कहा यार समझाते हैं, हो सकता है कुछ बातचीत ऐसे मान जाए। उससे बस मैं उसके गया और हमने कहा कि बातचीत करने लगे। उस लड़के का पता पूछने लगे, भाई तुम कौन हो इनके साथ में, ये जानते हो इनको, ये कौन है। बस वो लड़का तो जो बात करनी थी इनकी पत्नी फालतू की बात मुझसे करने लगी कि तुम कौन होते हो पूछने वाले। हमने कहा कि भाई हमारे छोटे भाई की आप पत्नी हो हैं। तो कहा कैसी पत्नी, कैसी पत्नी, हमारा तो रिश्ता टूट गया है, हमारा तो तलाक हो गया है। खुद को ज्योति मौर्य बुलाए जाने की वजह से थाने में निशा ने अपने पति और जेठ के खिलाफ अपमानित करने और मारपीट व गाली गलौज देने से संबंधित मुकदमा दर्ज कराया है। ये निशा प्रजापति जो उसरू चौकी मंडी कोतवाली सिटी की निवासिनी है, इनके द्वारा लिखित में तहरीर दिया गया है, जिसपे कोतवाली सिटी पर 147/23 धारा 294, 323, 504, 506 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। FIR में इनके द्वारा ये लिखा गया है कि इनके पति और उनके भाई द्वारा हमको टॉन्ट किया गया है कि तुम ज्योति मौर्य हो रही हो, जिसके संबंध में विवेचना प्रचलित है, विधिक कार्रवाई की जाएगी।